वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, वेलकम बैक टू न्यू रेसिपी। आज हम बनाने लगे हैं गोभी गोश्त या चिकन गोभी। तो हाँ जी, तो अब हम शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं कि हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे गोभी में। तो जी, यहाँ हमने ले लिया पहले 1 किलो गोभी ले लिया जिसमें 2 फूल चढ़े हैं। तो साथ हमने लिए हैं 3 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के, उनको इस तरह कट कर लिया है। 4 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। 1 कप हमने ऑयल का ले लिया है। साथ ही हमने हाफ़ kg जो है चिकन ले लिया है। साथ हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज थे, उनको बारीक बारीक कट कर लिया है। स्पाइसेस में हमने 2 चम्मच जो है टीस्पून आप बोल सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है। यहाँ पर 1 हमने टेबल स्पून ले लिया है गरम मसाला, और साथ हमने सूखा धनिया भी 1 टेबल स्पून ले लिया है, और 2 टीस्पून हमने आयोडीन नमक ले लिया। हाँ जी, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने अपनी कढ़ाई गर्म कर ली थी, अब हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं, और ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम अपने प्याज शामिल कर लेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम प्याज इसमें शामिल कर लेते हैं। अब प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। इसके साथ ही हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, क्योंकि नमक से प्याज थोड़ा जल्दी गोल्डन हो जाता है। तो जब तक हमारे प्याज गोल्डन हो रहे हैं तब तक हम गोभी काट लेते हैं, और फिर काटने के बाद हम इसको धो लेंगे। ये ऊपर जो से इसके ऊपर हम देखेंगे पीला पीला जो है ये हमने उतार लेना है, और साइड पे इसकी जो ग्रीन वाला होती है ये हमने कुछ पोर्शन रहने देना है, कुछ उतार लेना है जी। अब हम इसको कट करके धो लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए थे। अब हम इनके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके उनको दम पे देंगे, और फिर चिकन ऐड करेंगे। जी, तो हमारे अब लहसुन तक भी ब्राउन हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी लगाएंगे उसको, और 1-2 मिनट के लिए दम देंगे। कुछ हो जाएगा तो फिर हम चिकन ऐड करेंगे। हाँ जी, तो हमारा पानी भी हो चुका है। अब हम चिकन ऐड हमने चिकन ऐड कर लिया। अब हम चिकन को आधा पकाएंगे, इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर मिर्ची ऐड करेंगे और फिर स्पाइसेस वगैरह। हमने हाफ चिकन फ्राई कर लिया था 5 से 7 मिनट के लिए। अब हम इसमें टमाटर और मिर्ची ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर हमने गोभी इस तरह से कुछ कट कर ली है, और हमने इसको धो लिया है अच्छे से। अब ये पानी इसमें से निकल जाएगा, फिर हम जब तक मसाला बनेगा फिर इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको टमाटर मिर्ची डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि आधे टमाटर गल जाए, फिर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। टमाटर मिर्ची तकरीबन गल चुके थे, हम स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर बस भूनेंगे 3 से 4 मिनट के, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद भी हमने 5 से 10 मिनट के लिए इसको भून लिया था अच्छे से। अब देख सकते हैं कि हर चीज़ अब मर्ज हो चुकी है। जो आपको लगे तो मसाला नीचे लग गया तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसको फिर हम बनाएंगे, क्योंकि पानी डालने के बाद फिर मसाला सही से मर्ज हो जाता है। और ध्यान में आपने खाना जो भी बनाना है ना, मतलब मीडियम फ्लेम पे बनाना चाहिए, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे खाना बनाने से टेस्टी बनता है, और अगर ज़्यादा फ्लेम होगी तो खाना जल जाएगा और टेस्ट भी नहीं होगा। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। बस अब हम पानी डाल के अब इसको थोड़ी देर दम पे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, फिर इसको पकाएंगे। जब आधा कप पानी डाल के हमने इसको दम पे कर दिया था, 5-6 मिनट दम किया था, उसके बाद हम इसको चमचा हिलाते हुए हमने इसको मसाले को फुल भून लिया है। अब ये दानेदार मसाला हो चुका है। चिकन हमने चेक कर लिया, तकरीबन बन चुका है हमारा चिकन, और मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर गोभी ऐड करेंगे। बाकी हम मसाले के अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। आपने अगर तीखा खाने का शौकीन है तो मज़ीद इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डाल सकते हैं, या अगर आपने मतलब मिर्च पाउडर दूसरा डालना है अपने, आप चिली फ्लेक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। एंड जब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और फिर इसको हम दरमियानी आंच से थोड़ा सा कम करके दम पे लगा देंगे, और साथ साथ फिर हम चेक भी करते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। हाँ जी, तो हमने जब इसको दम पे लगाया तो ये कुछ देर बाद ऐसे पानी छोड़ देगी गोभी अपना, और उसी में फिर वो खुद ही पकती रहेगी। लेकिन आपने दम पर ये ध्यान रखना है कि साथ साथ थोड़ी देर बाद आपने इसमें चमचा हिला देना है, और फिर इसको दोबारा दम पे कर देंगे। ये देखो ये कुछ नरम होना स्टार्ट हो गई है, और जब इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, अब हम इसको बस मज़ीद अब 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको दम पर ही पकाएंगे। आधी गोभी भी हमारी गल चुकी है, तो हम इसमें काली मिर्ची शामिल कर लेंगे,
काली मिर्च जैसे हर सालन में डाल दी थी तो। और अब हमारी गोभी भी जुड़ना स्टार्ट हो गई हुई है। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए दम दें, इसको दोबारा दम पे लगाने लगे हैं और हम इसको साथ साथ अब देखते रहेंगे। अब हम इसकी आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि हमारी गोभी तैयार हो चुकी है। तैयार हो चुका था, हमने मतलब फ्लेम बंद कर दिया इसकी। तो ये अब हम इसको सर्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप जब भी ट्राई करें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।